जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कार्तिक के पवित्र महीने में जो कुछ दिन ही शेष रहे हैं, आज मैं आपके लिए गाय माता की कहानी लेकर के आई हूँ। अगर आप इसे 5 दिन भी रोज सुनते हैं तो आपके सभी मनोरथ जो है पूर्ण होते हैं। दोस्तों, गाय में जो है हमारे सभी देवी देवताओं का वास बताया गया है। गाय की सेवा परमो धर्म बताई गई है। गाय को अगर सुबह सुबह सबसे पहली रोटी गाय को दी जाए तो आपको मरने के बाद जो है वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में रहते हुए भी हमें अपने जीवन काल में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गाय को एक रोटी रोजाना खिलाने से जो है हमारे भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होती है, साथ ही हमारे जीवन के जो पाप हैं वो भी घटते हैं। हमारे घर के सुख भाग्य में भी वृद्धि होती है। गाय की पहली रोटी अवश्य खिलाएं। जो आपके घर में रोटी बनती है उसमें पहली रोटी पर थोड़ा सा गुड़, शक्कर, घी रख करके गाय को अवश्य खिलाएं। गाय की इस रोटी का चमत्कार जो आज मैं आपको कथा सुना रही हूँ, आप उसमें भी सुनेंगे। समय की बात है, एक गांव में एक साहूकारनी रहती थी। वह गाय की बहुत परम भक्त थी। जब वह छोटी थी तो वह अपनी दादी और अपने पिताजी को भी गाय की सेवा करते हुए देखती थी। बचपन से ही वो संस्कार मिले कि घर में पहली रोटी जो है गाय को खिलानी चाहिए। तो घर में जब भी पहली रोटी बनती है सबसे पहले गाय को खिलाती। उस ग्यारसी के घर में रोटी बनती थी तो उसकी दादी या उसकी माँ जो भी है वो उनको आवाज लगाती, ग्यारसी ग्यारसी कहकर बुलाते, और वह रोटी लेकर के ले जाती और एक लोटा पानी ले जाती। जो है रोटी तो गाय को खिला देती और लोटा भर जो पानी रहता था वो गाय के खूंटे में डाल देती। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। ग्यारसी जो है बड़ी हो गई। ग्यारसी बड़ी हो गई। ग्यारसी का जो है विवाह भी एक बड़े संपन्न घर में हो गया। विवाह होने के बाद ग्यारसी जो है अपने ससुराल आई। उसने ससुराल को भी बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लिया। जब वह घर के काम करती, रसोई में उसने जाना शुरू किया तो पहली रोटी वह गाय को खिलाती, एक लोटा पानी लेकर के जाती। रोटी तो गाय को खिला देती और पानी जो है उस गाय के खूंटे में डाल देती। किसी ने ससुराल में भी जो है अपना ये नियम बना लिया था। ग्यारसी की इस प्रकार की गौ भक्ति को देख करके उसके पति और सास ससुर भी बहुत प्रसन्न होते। ग्यारसी के कहने पर उसके सास ससुर ने जो है गाय भी घर में पाल दी। अब ग्यारसी बहुत प्रसन्न हुई और गाय की सेवा में लग जाती। सुबह जल्दी उठती, गाय को चारा खिलाती, गाय का गोबर उठाती, गाय को नहलाती धुलाती, गाय की सेवा करती, गाय का दूध काटती। सब कामों से निपट कर जब वह रसोई में जाती और रोटी बनाती तो पहली रोटी गाय को खिलाती। ग्यारसी के इस सेवा भाव से जो है सभी घर के बहुत प्रसन्न थे। गाय माता के सेवा के प्रभाव से और उसके सास ससुर के आशीर्वाद से ग्यारसी को जो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब ग्यारसी के घर में 1 या 2 गाय हमेशा बनी रहती। ग्यारसी जो उनकी बड़ी सेवा भाव से उनकी सेवा करती, परिवार के साथ साथ गाय का भी जो सारा काम समय पर करती। इससे घर वाले भी और गाय माता भी बहुत प्रसन्न थे। समय बीतने पर के सास ससुर का जो है देहांत हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया तो ग्यारसी का बेटा बड़ा हो गया, उसका विवाह कर दिया गया। अब ग्यारसी जो है सास बन गई। समय बाद ग्यारसी जो है दादी बन गई। ग्यारसी के बेटे के जो है एक बेटा बेटी हुए। की शादी के 11 साल बाद जो है ग्यारसी के पति भी यानी अर्थात साहूकार जी भी जो है भगवान को प्यारे हो गए। वैसे ही समय बीतने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ग्यारसी बूढ़ी होने लगी। ग्यारसी के जब तक हाथ पांव चल रहे थे तो वह गाय का सारा काम स्वयं ही करती थी। धीरे उम्र के हिसाब से ग्यारसी भी जो है बूढ़ी हो गई। उससे की श्रद्धा शक्ति कम हो गई थी। वह कोई भी काम करती तो उसके हाथ कांपने लगते, बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। एक दिन अपनी ग्यारसी जो है अपनी बहू से बोली, बहू तुम जो रसोई का काम तो करती ही हो, अब तुम्हें समय समय पर जो है गाय की सेवा भी करनी चाहिए। गाय को पानी देना, चारा देना, गाय के नीचे साफ सफाई रखना, गाय का दूध काढ़ना, ये सब काम अब तुम्हें करने चाहिए। को जब धूप और छांव की जरूरत हो तो उसी तरीके से उसको बैठाना और रसोई की पहली रोटी जो है गाय को खिलाना, अब ये सब ध्यान जो है तुम्हें रखने पड़ेंगे क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। ऐसी बहू से बोली, बेटा मेरे शरीर में जो है शक्ति नहीं रही है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो अब ये सब काम तुम्हें करने पड़ेंगे। तो ग्यारसी की बहू बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं रसोई के साथ साथ घर के सभी कामों के साथ साथ मैं गाय को भी संभाल लूंगी। लेकिन बहू जब भी रोटी बनाती तो पहले बच्चों के टिफिन लगा देती, पति का टिफिन लगा देती, उनको खिला देती। बहू जो है गाय को रोटी देना भूल जाती। बहू गाय को चारा और पानी भी समय पर नहीं देती। हाट में पड़ी पड़ी ग्यारसी जो है बहू के इस व्यवहार को देख करके बहुत दुखी होती, क्योंकि उसके खुद के तो बस की नहीं रही थी। अब इसमें इतनी शक्ति नहीं रही कि वह स्वयं कुछ काम कर सके और ना बहू से कुछ कह सकती थी।
ग्यारसी जो है खाट पे पड़े पड़े गाय माता से ही प्रार्थना करती रहती, उनसे माफी मांगती रहती और दुखी होती रहती। अब धीरे धीरे जो है समय बीतने लगा की बात है, सावन के महीने में जो है बारिश की झड़ी लग गई। 24 घंटे तक जो है लगातार बारिश होती रही। अब पूरे गांव में जो है पानी भर गया। अब सभी गांववासी जो है अपनी अपनी जान बचाने के लिए लगे। इधर गांव के राजा ने जो है ढिंडोरा पिटवा दिया कि गांव के सभी लोग जो है अपने पशुओं को और अपने बहुमूल्य सामानों को लेकर के नगर की ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। राजा के ये ऐलान जब ग्यारसी के बेटे ने सुना तो सबसे पहले उसने गाय की रस्सी खोल दी ताकि गाय जो है सुरक्षित स्थान पर जा सके। ग्यारसी के बेटा बहू और नाती पोते ग्यारसी के पास आकर के बोले कि माँ, हमने जो है अपना सभी कीमती सामान ले लिया, अब आप जो है हमारे साथ चलिए। गांव के सभी लोग जो है ऊंची पहाड़ी पर पहले ही जा चुके हैं। गाँव में बहुत पानी भर गया है, गाँव धीरे धीरे जो है डूब रहा है। अब हमें भी जो है यहाँ से चलना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। बेटी की बात सुनकर के ग्यारसी बोली कि बेटा, तुम सब जो है ऊंची पहाड़ी पर चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं बच गई तो तुम्हारा नसीब है और मैं मर गई तो ये मेरा नसीब है। सोच लेना कि मेरी इतनी ही उम्र थी। बेटे बहू ने जो है ग्यारसी को बहुत समझाया, लेकिन ग्यारसी नहीं मानी। बोली नहीं, मेरी शायद यही इच्छा है और मेरी इतनी ही उम्र है। बेटे बहुओं ने लाख समझाया, लेकिन ग्यारसी नहीं मानी। अब बेटे बहू निराश होकर के अपने कीमती सामान और अपने बच्चों को लेकर के ऊंची पहाड़ी पर चले गए। अब घर में केवल 2 ही लोग बचे थे, एक तो ग्यारसी और एक उसकी गाय। ग्यारसी के बेटे ने गाय की रस्सी खोल दी थी, लेकिन गाय फिर भी नहीं गई थी। अब गांव के सभी लोग जो है ऊंची पहाड़ी पर चले गए तो गाय जो है ग्यारसी के पास आकर के खड़ी हो गई। धीरे धीरे जो है सारा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि राजा का महल भी जो है पानी में डूब गया, लेकिन ग्यारसी का घर जो है और पानी में नहीं डूबा। पानी लगातार बरस रहा था, लेकिन साहूकारनी का घर गीला जरूर हुआ लेकिन उसमें पानी नहीं भरा। साहूकारनी ने जो है अपनी गाय की पूंछ पकड़ ली। 3 दिन तक जो है लगातार बारिश होती है और लगातार पानी बहुत जोरों से बरसता रहा और लगातार 3 दिनों तक ही जो है ग्यारसी साहूकारनी अपनी गाय की पूंछ पकड़ करके अपने घर में ही बैठी रही। 3 दिन बीतने के बाद में चौथे दिन जब बरसात थमी, धीरे धीरे पानी उतरने लगा तो गांव के सभी लोग, राजा और ग्यारसी साहूकारनी के बेटे बच्चे जो है अपने गांव की तरफ लौटने लगे। अपने घर और खेत खलिहानों को संभालने के लिए नीचे उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि सारे खेत खलिहान, सभी के घर जो है पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि राजा का महल भी जो है पानी में डूबा हुआ है। सभी की नजर जो है ग्यारसी साहूकारनी के घर पर गई, जो कि बिल्कुल भी पानी में डूबा हुआ नहीं था, बिल्कुल सूखा था। सभी को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ग्यारसी साहूकारनी का घर आखिर क्यों है पानी में नहीं डूबा, जबकि सारा गांव जो है पानी में डूब गया। यहाँ तक कि राजा का महल में भी पानी भर गया। में ये खबर जो है आग की तरह फैल गई। अब ये खबर राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा जो है गांव के लोगों के साथ में ग्यारसी साहूकारनी के घर की तरफ चलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सभी लोगों ने जो है ग्यारसी के बेटे बहुओं को भी ले लिया था, जो कि पहाड़ी से अपने घर जाने के लिए उतर रहे थे। गांव वाले और राजा और ग्यारसी के बेटे बहू, नाती पोते जो है ग्यारसी के घर पहुंचे। वहां पहुंच करके देखते हैं कि ग्यारसी जो है गाय की पूंछ पकड़ करके बैठी हुई है। अब राजा ने जो है ग्यारसी साहूकारनी से पूछा कि बुढ़िया माई, ये बताओ कि तुम्हारा महल क्यों नहीं डूबा? सभी खेत खलियान, पूरे गांव के घर, यहाँ तक कि मेरा महल तक डूब गया, लेकिन तुम्हारा घर क्यों नहीं डूबा? सब जानने के लिए मैं साहूकारनी तुम्हारे पास आया हूँ। तुम बताओ कि तुम्हारा घर जो है कैसे नहीं डूबा? तब ग्यारसी साहूकारनी बोली, राजा जी, मेरा घर तो मेरी गाय माता ने बचाया है। मैंने बचपन से लेकर के आज तक मैं बूढ़ी हो गई, मैंने मेरी गाय की ही सेवा की है। गाय को सबसे पहली रोटी मैंने गाय को ही खिलाई है। गाय की सेवा का ही प्रताप है। यह सब जो है ग्यारसी के गाय के पुण्य प्रताप का ही फल है। यह सुन करके ग्यारसी के बेटे बहू जो है अपनी माँ के पैरों में गिर करके माफी मांगने लगे। ग्यारसी साहूकारनी राजा से बोली कि महाराज, सभी किए गए दान पुण्यों का फल जो है मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, साथ ही जीवी गाय की सेवा करने का फल जो है प्राप्त होता है। इसी साहूकारनी की यह बात सुनकर के राजा जो है भाव विभोर हो गए और गाय को रोटी खिलाने का चमत्कार तो आखिर उनके सामने था ही। ने जो है अपने गांव में ऐलान करवा दिया कि सभी अपने अपने घरों में पहली बनी रोटी हुई गाय को खिलाएं। अगर उनके घर में गाय है तो, अगर उनके घर में गाय नहीं है तो किसी दूसरे की गाय को जो है पहली बनी रोटी अवश्य खिलाएं। हो सके गाय माता की सेवा करें। बोले गाय माता की जय। हे गाय माता, जैसे आपने ग्यारसी साहूकारनी की रक्षा करी, उसकी लाज रखी, वैसे ही सबकी लाज रखना, सबकी रक्षा करना। कई कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा बनने वाले सबकी रक्षा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना।
आप कार्तिक के 5 दिनों में भी अगर ये गाय माता की कथा सुनते हैं तो आपके भी पुण्य फलों में जो है वृद्धि होती है। और साथ ही गाय को रोटी तो आप नियम बना लें अपने जीवन काल में देने का। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।